चोर की दाढ़ी में तिनका, ये हिंदी का एक मुहावरा है और इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के मन में पाप होता है वो आशंकित नज़रों से जो है वो चारों तरफ देखता रहता है, या जो व्यक्ति चोर होता है, जिसने गलत काम किया होता है, वो अपने चारों तरफ जो है बहुत चौकन्नी निगाहों से देखता रहता है और उसी के हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया करता है। अब ये बात हमें यहाँ क्यों याद आई? दरअसल ये करण जौहर के मामले में याद आई। करण जौहर जिनकी की फिल्म जो है जिगरा, जिसके वो प्रोड्यूसर हैं, वो 11 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। लेकिन रिलीज़ से पहले, जैसा कि कई बार होता है, ये फिल्म भी एक कंट्रोवर्सी में घिर गई है। और हालांकि कंट्रोवर्सी कोई बहुत नई नहीं है या कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि आरोप इसमें करण जौहर पर लग रहे थे। वो चुप रह जाते तो भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उन पर भी कोई पहला आरोप इस तरह का नहीं लगा था कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। उनके कुछ फेवरेट जो है स्टार किड्स हैं, वो उनके लिए अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आगे बढ़ाते हैं, वो उनको लेके फिल्में बनाते हैं, या फिर लोगों को किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से दबाव डालते हैं कि भाई इन नेपो किड्स के साथ में वो फिल्में बनाएं। तो कोई नई बात नहीं थी। तो अगर एक बार फिर से अगर करण जौहर पर यह आरोप लग गया कि जिगरा की स्क्रिप्ट जो है उन्होंने बगैर इसके डायरेक्टर वासन बाला से पूछे आलिया भट्ट को बढ़ा दी थी और आखिरकार वासन बाला को आलिया भट्ट को लेकर ही ये फिल्म बनानी पड़ी, तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी कि करण जौहर जो इस पर बड़ी हाय तौबा मचाते और सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें लिखते और अपनी तरफ से सफाई देते। ना आरोप नया है और ना उनकी सफाई नई है। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि इस मामले में जो है वासन बाला को भी जो है एक तरीके से घसीट लिया गया है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा आगे और विस्तार से बात करेंगे और ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से चीज़ें चली और वासन बाला को भी आखिरकार अपनी फिल्म को बचाने के लिए, या आप कहिए करण जौहर को बचाने के लिए और आलिया भट्ट को बचाने के लिए क्या पोस्ट करना पड़ा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये विवाद जो है वहाँ से शुरू हुआ जब वासन बाला ने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये स्क्रिप्ट जो है मैंने करण जौहर को भेजी थी और मैंने कच्ची पक्की स्क्रिप्ट भेजी थी, ये फाइनल स्क्रिप्ट नहीं थी। लेकिन करण जौहर ने मुझसे बगैर पूछे स्क्रिप्ट जो है आलिया भट्ट को बढ़ा दी और 6-7 घंटे बाद उन्होंने मुझे ये बात बताई। तब मैं थोड़ा सा चौंका और मैं थोड़ा सा निराश हुआ, हताश हुआ कि मुझसे बगैर पूछे ये काम किया गया है। अब इसमें ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको फिर उसी इंटरव्यू में बैठी आलिया भट्ट ने थोड़ा सा गोलमोल किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं आपको फॉलो करती रही, आधी स्क्रिप्ट फर्स्ट हाफ आया था मेरे पास में, फिर 1 महीना फॉलो किया, तब जाके सेकंड हाफ आया और तब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। ये सारा गोलमाल जो चलता रहा और इसको लेकर सोशल मीडिया में लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनाई करण जौहर को, और बिल्कुल जैसे कि जो पुराने आरोप हैं उन पर लगते रहे कि भाई वो नेपो किड्स को जो है वो बहुत शेल्टर करते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और वो दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये उन पर आरोप लगते हैं। तो खैर करण जौहर चुप रहते, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, उन्होंने एक चेहरा है जिस मतलब ऐसा उंगली रखे हुए मुंह पर जो है उसकी फ़ोटो लगाई और उस पर लिखा हुआ है कि वी हैव टू बी स्ट्रांग टू एंश्योर अवर लाइफ इज़ स्टेबल इनफ टू शट सम नेगेटिव पीपल्स माउथ। तो उनके हिसाब से भाई जो लोग भी आपके खिलाफ जो है नेगेटिव बातें करते हैं उनका मुंह आप बंद रख सकें, आपको इतना स्ट्रांग इनफ तो होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि भाई करण जौहर जो है उनकी एक ताकत है बॉलीवुड में वो, और उनकी खूब चलती है। यूं ही नहीं है कि वो किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को कह देते हैं कि भाई तुम फला एक्टर के साथ काम करोगे मेरी मर्जी के, तो उनमें ताकत है, इसीलिए लोग करते हैं। और उनका शो है जिसमें हम तमाम तरह की चीज़ें देख चुके हैं कि वो किस तरह से बॉलीवुड की जो पॉलिटिक्स है उसको मैनेज करते हैं। तो इस मामले में भी यही हुआ, लोग अब यही आरोप लगा रहे हैं। खबर तो ये तक आ रही है कि वासन बाला जो है इस फिल्म को, मतलब ये जो जिगरा उन्होंने बनाई है, सबसे पहले राधिका मदान को लेकर जो है इस फिल्म को बनाना चाहते, तो इस तरह की भी बातें चल पड़ी है। लेकिन क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है वो करण जौहर के पास पहुंच गई और करण जौहर चाहते थे कि आलिया भट्ट के साथ ये फिल्म बने, तो ये फिल्म जो है अब आलिया भट्ट के साथ बनकर तैयार है। तो करण जौहर जब ये सफाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई इस बात को जो वासन बाला ने कहा था इसको मिस इंटरप्रेट किया है लोगों ने, मतलब एक तरीके से गलत ढंग से समझा है और उसके बाद जो है वो पूरा बात का बतंगड़ बना दिया। और ये करण जौहर का कहना है कि जब ये बहुत ज़्यादा ये बात चल पड़ी, उनका कहना है कि ट्विटर जो है, मतलब जो अब एक्स से पहले ट्विटर था, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका मतलब जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप ताले बंद करके 10 ताले बंद करके भी आप अपने घर में बंद दरवाजे में बैठे रहें तो इस मॉन्स्टर की जो गुर्राहट है या जो शोर है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर देगा। मतलब तो इस तरह से करण जौहर परेशान हो गए
उनका कहना है कि जिस तरह से ये पूरी कंट्रोवर्सी चली उसको लेकर मैं परेशान हो गया और इसलिए मुझे जो है ये रिएक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ करण जौहर रिएक्ट करते तब भी बात समझ में आती। लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पे अगर आप जिगरा की जर्नी को, जो प्रमोशनल जर्नी है, उसको देखेंगे कि बार बार जो है सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनके निशाने पर आ रही। तो एक तो ये मामला हुआ जिसमें वासन बाला ने ये बात कह दी। उसके बाद दूसरा मामला जो हुआ वो आलिया भट्ट जो है बेंगलोर में जो सिंगर आए थे एलन वॉकर, बेंगलुरु में वो उनके प्रोग्राम में पहुंच गई। अब सरप्राइज 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 कहते हुए वो एक चक्कर उन्होंने लगाया वहाँ पे। उसके बाद ऑडियंस ने जो है वो थोड़ा बहुत शोर हुआ वहाँ पे, लेकिन सोशल मीडिया में उनकी जमकर खिंचाई कर दी गई कि भाई आपको आने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर। और लोगों ने लिखा कि किस तरह से उनके आने से माहौल पूरा शांत हो गया और कोई उत्साह नहीं था लोगों में। तो जो वहाँ उस प्रोग्राम में मौजूद थे उन्होंने इस तरह से लिखते हुए आलिया की खिंचाई की कि ये सरप्राइज़ क्या होता है इस तरह से। भाई वो तो एलन वॉकर को सुनने गए थे, आपको आने की ज़रूरत क्या थी। कई लोगों ने इस तरह की बातें लिखी। तो ये एक और नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। अब ये जब नेगेटिव चीज़ चल रही थी तो आखिरकार जो है वासन बाला को भी कहीं ना कहीं आलिया का बचाव करने के लिए और फिल्म का बचाव करने के लिए मैदान में कूदना पड़ा है। अब उन्होंने क्या किया है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में जो है 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी जब आलिया भट्ट की रिलीज़ हुई थी तब का पोस्टर है, और एक जो है जिगरा का पोस्टर है जो 11 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। ये मुंबई में एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ सेम प्लेस पे। आई थिंक ये जो फोटो दिख रहा है शायद जुहू का है मुझे लगता है। तो जिस जहां पर गंगूबाई काठियावाड़ी का होर्डिंग लगा हुआ था वहीं पर जो है जिगरा का होर्डिंग लगाया गया है। और वासन बाला ने मतलब ये वहाँ लिखा है कि मतलब कि इस बात की उनको बहुत खुशी है। मतलब उन्होंने लिखा है कि गंगूबाई काठियावाड़ी का पोस्टर जब यहाँ मैंने देखा था तभी मेरे मन में ये इच्छा हुई थी कि मेरी फिल्म में भी आलिया भट्ट हों और उनका भी पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगे। तो एक तरीके से ड्रीम कम ट्रू, मतलब ये वाली बात है। तो इस तरह से जो वासन बाला जो हैं अब उनको यहाँ आना पड़ा और मजबूरी में बताना पड़ रहा है कि भाई नहीं मैं तो सिर्फ आलिया के साथ ही इस फिल्म को बनाना चाहता था। इससे पहले जो उनकी फिल्म के एक प्रोड्यूसर हैं वो भी इस बात को लेकर वासन बाला का और आलिया भट्ट का बचाव कर चुके हैं। उन्होंने तो कहा था कि भाई आलिया भट्ट को लेकर ही अगर वो फिल्म नहीं बनाते वासन बाला तो पता नहीं कौन ऐसी एक्ट्रेस होती बॉलीवुड में जिसको लेकर जिगरा जैसी फिल्म बनाई जा सकती थी। जबकि जो मैंने आपको बीच में अभी बताया कि इस फिल्म को जो खबरें आ रही है, जो चर्चाएं चल रही है, राधिका मदान के साथ में वासन बाला इस फिल्म को बनाना चाहते थे। और राधिका मदान की पर्सनैलिटी भी आप देखें तो जिस तरह का जो जिगरा का एक्शन वाला ट्रेलर आपने देखा है, टीज़र देखा है, जिस तरह के एक्शन की ज़रूरत है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज वहाँ चाहिए, तो वो आपको राधिका मदान में दिखाई देती हैं। और जबकि कास्टिंग के हिसाब से आप देखें तो इनिशियली आपको साफ नज़र आता है कि आलिया भट्ट जो है इस एक्शन से भरपूर किरदार में जो है वो कहीं भी फिट नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ठीक है, अब जो भी मामला है, तो आलिया भट्ट का क्रिटिसिज्म हो रहा है, फिल्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोगों ने करण जौहर को निशाने पर ले लिया है। तो करण जौहर की जैसी की आदत है वो मतलब हमेशा एकदम विक्टिम कार्ड जैसा मतलब खेलने लगते हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया और मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। मतलब जबकि सब जानते हैं कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और कई बार खुद ही वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। और जहाँ तक बाकी उनकी बातों का है कि मतलब लोग जो है लोगों को चुप करा देना चाहिए, हमको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये बात भी खूब अच्छे से जानते हैं सब लोग कि वो किस तरह से रिव्यूअर्स को जो है खरीद लेते हैं। उनके कुछ ऐसे रिव्यूअर्स हैं जिनको वो खरीद लेते हैं, जिनसे उनके रिव्यू का सौदा कर लेते हैं, जिनसे जो है वो स्टार खरीद लेते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा या तुमको ये फेवर दूंगा तो तुम मेरी फिल्म को इतने स्टार दोगे। वो खुद ही इन सब बातों को जो कबूल कर चुके हैं। तो अब ये पूरा मामला है, ये नेगेटिव पब्लिसिटी है कुल मिला के। और एक मज़े की बात ये है कि आलिया भट्ट जो है इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक बार ये भी खुद स्वीकार कर चुकी हैं कि अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं होगी तो आप कितने ही PR एफर्ट कर लीजिए, आपकी फिल्म नहीं चलने वाली। तो अब देखिए जैसा कि फिल्मी दुनिया में कहा जाता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी तो भाई कोई बुरी बात नहीं है। पब्लिसिटी कैसी भी हो, अच्छी बुरी, फिल्म के लिए और एक्टर के लिए वो हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित होती है। अब देखना होगा जिगरा को लेकर जो इतनी सारी बातें हो रही है, जिसको कि नेगेटिव पब्लिसिटी आप कह सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड की भाषा में वो आखिरकार तो पब्लिसिटी ही है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर
क्योंकि इसकी वजह से फिल्म पर बातें हो रही है, आलिया भट्ट पर बात हो रही है, करण जौहर पर बात हो रही है। वासन बाला को शायद इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी उनकी पिछली फिल्मों में नहीं मिली होगी, जैसे एक इंटरव्यू के बाद में ये जो विवाद खड़ा हुआ है, और लोगों ने जितना उन्हें जाना है, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि शायद जाना होगा लोगों ने वासन बाला को। तो देखना है इस फिल्म का नतीजा क्या आता है। 11 अक्टूबर को ये फिल्म जब थिएटरों में रिलीज़ होगी तो हम इसको देखेंगे। कैसी फिल्म है इसका रिव्यू भी हम लेकर आएंगे, कैसी बनी है, आलिया का परफॉर्मेंस इसमें कैसा है, कहानी कैसी। हालांकि कहानी कैसी, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, इसका जो ट्रेलर रिव्यू किया था कि इस फिल्म का टीज़र और ट्रेलर आप देख लीजिए, दोनों की लंबाई लगभग 5-5.5 मिनट है। उसमें आपको पूरी फिल्म और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिल्म देखने की अगर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़े तो आप जा सकते हैं। तो खैर, जब फिल्म आएगी तब हम इसका रिव्यू लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल में भी इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।